हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC GD एग्जाम 2023 का। तो 7 फरवरी 2023 को जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जो भी क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का आज की पहली शिफ्ट में एग्जाम था, अगर आपको बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, चिराऊ इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो चिराऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। यह क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। इसमें आपका करेक्ट आंसर था मिजोरम। इसमें आपका करेक्ट आंसर था। जितने भी फोक डांसेज हैं हमारी इंडियन स्टेट्स के, उनको आप एक बार जरूर पढ़ लें जिन भी स्टूडेंट्स का आगे की शिफ्ट में एग्जाम रह रहा है, क्योंकि ज्यादातर हर शिफ्ट में जो डांस फॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे डांसेस की बात करी जाए, कुछ डांसेस को यहाँ पे कवर करते हैं। तो लुद्दी डांस पंजाब से रिलेटेड है, आंकिया नट आसाम से, लेजिम डांस है महाराष्ट्र का, जाता जतिन बिहार से रहेगा, रौफ डांस जम्मू कश्मीर का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का रहेगा, गिद्दा है पंजाब से, डोमकच है झारखंड से, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से, मोहिनी आट्टम है केरला से, सत्रिय है आसाम से, भवई है राजस्थान गुजरात से, और आपका यक्षगना है कर्नाटका से। तो ये डांसेस रहेंगे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। डांसेस की एक सेपरेट वीडियो है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपकी आने वाली शिफ्ट में आपको मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following former चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश डाइड इन अक्टूबर 2022। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित पूर्व मुख्यमंत्री में से किसका अक्टूबर 2022 में निधन हो गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम काफी बार अपने एग्जाम में कवर कर चुके हैं, और ये मुलायम सिंह यादव रहेंगे जो कि आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, और इनसे रिलेटेड भी 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मुलायम सिंह यादव जो हैं ये फाउंडर रहेंगे समाजवादी पार्टी के। समाजवादी जो पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उसको फाउंड किया गया था मुलायम सिंह यादव के द्वारा, जिसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है। तो इनके बेटे जो रहेंगे अखिलेश यादव, वो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट रहेंगे आपके समाजवादी पार्टी के। और मुलायम सिंह यादव को नेताजी के नाम से जाना जाता था। जो इनके बेटे हैं अखिलेश यादव, वो भी इनको नेताजी कह के ही पुकारते थे। तो नेताजी के नाम से काफी ज्यादा फेमस थे मुलायम सिंह यादव। इनकी 80 के अराउंड, 82 या 83 के अराउंड इनकी एज थी, जिनमें इनकी जो है डेथ हो गई है। अगर पद्म विभूषण की बात करी जाए तो इनको 2023 का जो पद्म विभूषण अवार्ड है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सेकंड ऑनर है, उससे इनको सम्मानित किया गया है। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करी जाए चीफ मिनिस्टर कौन है, तो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, और आनंदीबेन पटेल यहां की गवर्नर आपकी हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि आपको सिर्फ 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये जो ई बुक है इसमें आपको 19+ टॉपिक्स मिलने वाले हैं। कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, पुलकेशी सेकंड फॉट विद हुम इन 618 BC नियर नर्मदा रिवर। तो पुलकेशी द्वितीय ने 618 ईसी में नर्मदा नदी के तट के किनारे किसके साथ युद्ध किया था। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चल रहा है कि जो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। जो सेम क्वेश्चन है बस उससे थोड़ा सा, उसमें जैसे किसी में रिवर पूछ लिया, फिर दूसरी आपकी किसी शिफ्ट में आपसे किसके बीच में लड़ी गई ये पूछ लिया, फिर तीसरी शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया किसके द्वारा जीती गई। तो एक क्वेश्चन को ही अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो पुलकेशी सेकंड जो थे, इन्होंने 618 BC में किसके साथ लड़ा था, हर्षवर्धन के साथ लड़ा था। आपसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया कि पुलकेशी सेकंड और जो हर्षवर्धन के बीच में युद्ध लड़ा गया था 618 BC में, वो कहां पे लड़ा गया था, कौन सी नदी के किनारे। तो उसमें आपका आंसर था नर्मदा। फिर आपसे एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये कब लड़ा गया था, तो उसमें आपका आंसर था 618। और अब आपसे पूछ लिया गया कि पुलकेशी सेकंड ने किसके साथ युद्ध लड़ा था, तो अब आपका हर्षवर्धन आंसर हो गया।
एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट कौन थे, तो उसमें आपका आंसर बाना भट्ट था। फिर एक बार आपसे पूछा गया कि जो कादम्बरी पुस्तक है, जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो उसमें आपका आंसर बाना भट्ट था। तो बाना भट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी दोनों लिखी हैं। तो इस क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट होके इस टॉपिक से, ये जो आपका आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें ही आपके 5 से 6 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पे जो बात करी गई है वो हमारी बैटल से रिलेटेड करी गई है, जो बैटल हुए हैं, जो वॉर हुए हैं। तो कुछ बैटल्स की यहाँ पे बात करेंगे। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई वो 1191 में लड़ी गई पृथ्वीराज चौहान ने, जिसमें मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन एक साल बाद 1192 में लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फिर आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराया गया और मुगल एम्पायर की नींव रखी गई। बैटल ऑफ खनवा 1527 में लड़ा गया बाबर ने, जिसमें राणा संगा को हराया था। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर के द्वारा महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह को हरा दिया गया था। फिर आपकी बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ी गई शेरशाह सूरी ने, जिसमें हुमायूं को हराया। और उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी गई, जिसमें भी जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने हुमायूं को हरा दिया था 1540 में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फिर आपकी लड़ी गई 1556 में, जिसमें अकबर के द्वारा हेमू किंग, हिंदू किंग हेमू थे, उनको हरा दिया गया था। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में लड़ी गई, जिसमें डेक्कन सुल्तान ने, जो विजयनगर एम्पायर के सुल्तान थे, उनको हरा दिया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी गई 1576 में, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिशर और मीर जाफर ने मिलकर हराया था सिराजुद्दौला को। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया था। बैटल ऑफ वंडी वॉश लड़ी गई थी 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा फ्रांस को, जो फ्रेंच आर्मी थी, उनको हरा दिया गया था। फिर आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म से। ये जो टॉपिक है इसको भी आप जरूर तैयार कर लें, इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी, उसमें 50 से 60 क्वेश्चन हैं, तो आप उसको तैयार कर लें, क्योंकि डांसर्स से हर शिफ्ट में आपके ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो गोपाल प्रसाद दुबे इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। आपको गोपाल रिलेटेड जो स्टूडेंट है, गोपाल करके कुछ कंफर्म किया गया है कि उनसे रिलेटेड डांस फॉर्म पूछा गया था। पूरा नेम जो है वो हमको कंफर्म नहीं हो पाया है, तो जिनका भी आज की शिफ्ट में एग्जाम था, आप क्वेश्चंस को जरूर कंफर्म कर दें, क्योंकि आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं। कुछ हिंट्स के थ्रू हमने ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो गोपाल प्रसाद दुबे अगर आपसे पूछा गया था, तो चाउ डांस, ये क्लासिकल डांस है, इंडिया का 9वां क्लासिकल डांस रहेगा, झारखंड का रहेगा, तो ये आपको परफॉर्म करते हैं गोपाल प्रसाद दुबे। अगर गोपाल प्रसाद दुबे आपसे नहीं पूछे गए थे, आपसे राम गोपाल पूछे गए थे, तो राम गोपाल जो रहेंगे ये 3 डांस फॉर्म से रिलेटेड है, भरतनाट्यम से, कथकली से और कथक से। तो हो सकता है आपसे राम गोपाल पूछे गए हों, तो क्वेश्चन को आप जरूर एक बार डांस फॉर्म वाले को कंफर्म कर दें। तो यहाँ पे कुछ फेमस डांसर्स की बात करते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं, पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड, केलू चरण महापात्रा उड़ीसी से रिलेटेड, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराबाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। तो ये कुछ फेमस डांसर्स हैं। बाकी इसकी सेपरेट वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें बाकी आपके सारे डांसर्स कवर हो जाएंगे। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं, सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कराए गए हैं। विच टाइप ऑफ रॉक इज सैंड स्टोन, तो बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो इसमें हमारा ऑप्शन था सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एक टाइप रहता है आपका सैंड स्टोन। सैंड स्टोन जो है किस टाइप का पत्थर है, चट्टान है, तो वो सेडिमेंट्री आपकी रॉक हो जाएगी। जौहर कप और सुल्तान अजलन शाह कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो जौहर कप पूछा गया था या तो आपसे सुल्तान अजलन शाह कप पूछा गया था। ये किस खेल से संबंधित है, तो दोनों ही आपके हॉकी से संबंधित हैं। जो आपका करेक्ट आंसर था वो हॉकी था। चाहे तो आपसे जौहर कप पूछा गया हो, चाहे सुल्तान अजलन शाह कप पूछा गया हो, आपका आंसर हॉकी था। जौहर जो कप है ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 2011 में, और दोनों ही आपके मलेशिया से रिलेटेड टूर्नामेंट आपके हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रॉफीज और कप्स की कुछ बात करते हैं, तो डेविस कप आपका टेनिस का मैन का टूर्नामेंट है, लॉर्ड डर्बी कप रग्बी का टूर्नामेंट है, हॉलगर ट्रॉफी आपकी ब्रिज गेम से रिलेटेड है, मर्डेका कप फुटबॉल का टूर्नामेंट है एशिया का, राइडर कप गोल्फ का मैन का टूर्नामेंट है, सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी का मेंस का गेम है,
थॉमस कप बैडमिंटन का मेंस का गेम है। उबर कप आपका बैडमिंटन का वुमेन्स का गेम रहेगा। वॉल्कर कप गोल्फ का रहेगा। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल का। विंबलडन ट्रॉफी आपकी टेनिस की टूर्नामेंट हो जाता है, जो कि आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में आता है। Who gave the speech in Chicago, USA in 1893? 1893 में अमेरिका के शिकागो में भाषण किसने दिया था? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा एक स्पीच दी गई थी शिकागो में 1893 में, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है पुरानी टाइम की। तो स्वामी विवेकानंद की स्पीच रहेगी शिकागो की, यूएसए की। फिर आपसे एक फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मौलिक कर्तव्य से संबंधित कोई प्रश्न था। क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को कंफर्म कर दें। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करी जाए, आर्टिकल 51A में आप फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। पार्ट 4A में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक और फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक जिनका एग्जाम रह रहा है, इन दोनों टॉपिक्स को भी आप अच्छी तरीके से जरूर तैयार कर लें। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। अगर बात करी जाए जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, स्टार्टिंग में जब ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इनमें से ही कुछ अमेंडमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया ISL टूर्नामेंट रिलेटेड क्वेश्चन। तो ISL जो टूर्नामेंट है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन था। इंडियन सुपर लीग फुल फॉर्म है ISL की। इसको कब फाउंड किया गया था? तो 21 अक्टूबर 2013 में। 2014 में पहला टूर्नामेंट हुआ था। जो प्रेजेंट चैंपियन है वो हैदराबाद की टीम है, जिनका पहला टाइटल है ये 21-22 की ये चैंपियन रहेंगी। करंट प्रीमियर्स की बात करी जाए तो जमशेदपुर रहेगा, जो कि इनका भी पहला आपका टाइटल हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो चैंपियन जीते गए हैं, सबसे ज्यादा जो विन है वो ATK के पास है। टोटल 3 टाइटल्स इनके द्वारा जीते जा चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चंस आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको नहीं मिल पाए हैं। जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं उनसे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।